राधा राधा, वेलकम टू सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम एक्सट्रूडेड बॉस बेस और रिवॉल्व्ड बॉस बेस के फीचर को समझने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन स्केच, देन सेलेक्ट द प्लेन। तो अभी हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। देखो इसको आपको सही करना है, आइसोमेट्रिक फ्रंट प्लेन सेलेक्ट। ओके, तो जब हम काम करते हैं ना, तो या तो वो एक्स वाई प्लेन अपना वाई जेड या एक्स जेड प्लेन होता है। तो इसमें सॉलिडवर्क में अपना फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन दिया हुआ है। तो अभी हमने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया हुआ है। ओके डन। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्रिएट अ रेक्टेंगल। अगर आपको स्केच को फुल्ली डिफाइन करना है तो यू हैव टू गो ऑन फुल्ली डिफाइन स्केच, देन ऑल एंटिटीज इन स्केच, देन कैलकुलेट, देन जस्ट क्लिक। ओके, देन डबल क्लिक टू प्रोवाइड द डायमेंशन। नो मैन, आई वॉन्ट ओनली 100। ओके, यहाँ भी हमने 100। जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है, MMGS है ना। डन। क्लिक ऑन आइसोमेट्रिक। अब हम क्या करना है, एग्जिट स्केच, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। तो अभी हम इसको कर लेते हैं। ओके, 20 mm। डन। अब क्लिक ऑन रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन, सेलेक्ट दिस। इसको सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट एक्सट्रूड एडिट फीचर में जाना है। एडिट फीचर में हम इसको क्या करते हैं, ड्राफ्ट आपको प्रोवाइड करना सिखाते हैं। ड्राफ्ट में हमको क्या 10 mm ड्राफ्ट इनवर्ड हो रहा है अपना, है ना। 20 mm और इनवर्ड, मतलब अपना जो स्केच यहाँ पे बना है उससे अंदर की ओर ड्राफ्ट अपना 20 डिग्री हम प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको 0 कर देते हैं, देन क्लिक। ओके, सिंपली ना। सबसे पहले अपने को क्या करना है, रेफरेंस ज्योमेट्री क्लिक, देन प्लेन। प्लेन लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रेफरेंस अपना ये है। ओके डन। 50 mm के डिस्टेंस में हमें प्लेन ले रहे हैं। ओके डन भैया जी। नो, प्लेन लेना है हमें। रेफरेंस प्लेन, सेलेक्ट दिस फेस एंड 50 mm की डिस्टेंस। ओके डन। देन इस पर हमें स्केच बनाना है। क्लिक ऑन स्केच, मेक अ रेक्टेंगल, सेलेक्ट। ओके डन। ये अपना रेक्टेंगल है। देन एग्जिट स्केच। अब एक्सट्रूडेड बॉस बेस, क्लिक ऑन एक्सट्रूडेड बॉस बेस। तो अभी देखो, अभी हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो 20 स्केच प्लेन, वर्टेक्स, फेस प्लेन, ऑफसेट। तो चलिए इनको समझते हैं। जो अपना स्केच प्लेन है, सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, एरो को, कर्सर को, किधर भी, कहीं पर भी। इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ 20 mm, है ना। अभी हमको इसको एक तरफ ही कर देते हैं बस, ठीक है। तो अभी अपना एक ही तरफ ही है 20 mm। और अभी इसकी डायरेक्शन इधर भी चेंज कर सकते हैं भाई। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हम इधर भी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हमको स्केच प्लेन रखना है, इसको तो हम अभी 0 कर देते हैं भाई। ओके, 0 ही रहो आप। तो अब इसके अलग अलग कमांड समझते हैं। फ्रॉम मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, डायरेक्शन हमको मतलब कहाँ पर एंड करना है। ओके, तो स्केच प्लेन सबसे पहले सरफेस फेस प्लेन। तो अभी मैं इसको सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या है, जो अपना स्टार्ट होगा तो इधर से स्टार्ट हो रहा है। अब उसको क्या है, ये 1 mm है ना, इसको हम 30 mm करते हैं। ओके, तो ये आपका 30 mm प्लस ये आपका स्टार्टिंग फेस है, इसको 0। ये आपका स्टार्टिंग फेस है, ये आपका इधर की ओर जाएगा कितना, अपना क्या है, डायरेक्शन 2 भी ऑन हो गई थी भाई। हमको डायरेक्शन 2 ऑन नहीं चाहिए, अभी हम डायरेक्शन 1 से समझा रहे हैं भाई, है ना। तो ये अपना इधर है, तो अपना डायरेक्शन 1 में आगे की ओर कितना जा रहा है, 30 mm, है ना। फेस पे प्लेन सेलेक्ट करते हैं। ये आपका फेस भी है, ये अपना प्लेन भी हो सकता है, ये अपना सरफेस भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है 30, ये अपना स्टार्टिंग होते है 30 एक्सट्रूड हो रहा है आगे की ओर, है ना। अब अपना होता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स में हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, वर्टेक्स अपना ये। तो वर्टेक्स में अपना क्या हो रहा है, वर्टेक्स में ये स्टार्ट होते हुए 30। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग से 100 कितना भी कर सकते हैं, मतलब ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका एक तरह से। इसको हम 10 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, है ना। डन, क्लियर। अब अपना होता है एक ऑफसेट। ऑफसेट में अपना क्या, अब ऑफसेट में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा भाई 30, है ना। तो इस प्लेन से ऑफसेट होके आगे की ओर कितना हो जाएगा, वो 30। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, अभी देखना, जैसे कि मैं 30 वैल्यू यहाँ भी प्रोवाइड करता हूँ, तो ये तो अब इस फेस से इधर की डिस्टेंस 30 है, और जो इधर से आगे की ओर एक्सट्रूड हुआ है वो भी 30 mm है। ओके डन। तो ये अपना एक्सट्रूडेड बॉस बेस का क्या खत्म हुआ है अभी,
एडिट फीचर में जा सकते हैं। अगेन फ्रॉम खत्म हुआ। अब हम डायरेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्शन में सबसे पहले देखने एक स्केच प्लेन पे लाते हैं इनको। स्केच प्लेन पे लाने के लिए इनको ब्लाइंड की जगह थ्रू ऑल। थ्रू ऑल मतलब कि क्या, जहाँ तक बॉडी है वहाँ तक जाएगा। अप टू वर्टेक्स, अप टू वर्टेक्स, तो भाई अप टू वर्टेक्स मतलब इस एज तक जाओ आप, तो इस एज को टच करेगा, है ना। देन इसको डिलीट। अप टू वर्टेक्स से जाओ आप अप टू सरफेस, तो अप टू सरफेस ये हमारे इस सरफेस तक जाओ। ओके, डिलीट दिस सरफेस। इस सरफेस पे जाने के बाद में क्या, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, इस सरफेस से ऑफसेट 30 mm हो रहा है, मतलब जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो 30 है। अब जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ अगर 0, तो पूरा उससे टच हो जाएगा, मतलब 0 तो नहीं 10, है ना। तो ये जो इसके बीच की डिस्टेंस है इस ऑफसेट से इस सरफेस से वो 10 है। अगर मैं करता हूँ अभी 20, तो और इधर आ जाएगा, है ना। 2 mm, 30, 40, ऐसे। तो इसके बीच की डिस्टेंस इधर से तो इधर तक, इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी अपने कितना 40, है ना। इधर से तो इधर तक के बीच की डिस्टेंस 40। वैसे अब मैं 2 mm करूँगा, 1 mm, तो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस ओनली 1 mm बचेगी, है ना, इस सरफेस और इस प्लेन के बीच की। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस हुआ। अब अप टू बॉडी, अप टू बॉडी इस बॉडी को तक, है ना, अप टू बॉडी होगा। इसके बाद में मिड प्लेन, मिड प्लेन मतलब वही अपना 50, दोनों तरफ हमने 50 कर दिया, मतलब दोनों तरफ 50 नहीं, इस तरफ ये दोनों, ये टोटल मिला के 50 हो चुका है ना। डन। इसमें भी आप ड्राफ्ट की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि अभी हम इस ड्राफ्ट की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं 10 डिग्री। ओके, डन। तो आपको दोनों तरफ से 10 डिग्री पर ड्राफ्ट हो चुका है कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ से हम प्लेन को हाइड भी कर सकते हैं, प्लेन को मैंने हाइड किया। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, और हमको जैसे कि ये अपना फ्रंट, टॉप, राइट, लेफ्ट, राइट, बैक, बॉटम, अकॉर्डिंग जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अपना फ्रंट प्लेन आ जाएगा, है ना। डन। तो कुछ इस प्रकार से हमारा एक्सट्रूडेड बॉस बेस खत्म हुआ। स्केच को भी हम करते हैं डिलीट। अब हम बढ़ते हैं रिवॉल्व्ड बॉस बेस। व्हाट इज़ दिस? तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट, स्केच, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको करते हैं फिट, क्लिक ऑन एसपी लाइन, है ना। एसपी लाइन पर क्लिक करने के बाद में एक नॉर्मल सा स्केच बना लेते हैं। ओके, डन। एग्जिट स्केच, फीचर्स, क्लिक ऑन रिवॉल्व्ड बॉस बेस। ओके, ओके, ये अपना रिवॉल्व्ड बॉस बेस हुआ। यहाँ से आप 270 एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, डन, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ से आप इस बॉडी को अपीयरेंस में जाके बॉडी, कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। ओके, डन। तो इस वीडियो में हम एक्सट्रूडेड बॉस बेस और रिवॉल्व्ड बॉस बेस को अप्लाई करना सीख चुके हैं। राधा राधा।